तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है और थोड़ी देर में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह बैठक होगी। पटना में उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एनडीए के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। एनडीए विधायकों को 16 मार्च तक पटना में रहने का निर्देश भी दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए में बैठकों का दौर चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आज ये बैठक होने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर सभी विधायक जो है आज मौजूद होंगे। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल सहित कई नेता इसमें शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई थी, जहां बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। बड़े नेता इसमें शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राज्यसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना विस्तृत ब्यौरा दिया कि लगातार हम 3-4 दिन से जो है विधायकों की बैठक कर रहे हैं। जो नए विधायक जीत करके आए हैं उनको कैसे वोट डालना है उसकी भी प्रशिक्षण दी जा रही है। तो लगातार ये प्रयास चल रहा है और जो हमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन देना है उन सब बारे पर भी जो है टेक्निकल चर्चा हुआ, रिपोर्ट दिया गया और कोर कमेटी को ये रिपोर्ट दिया जाता है। राज्यसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पिछले कई दिनों से एनडीए के नेता लगातार अपनी एकजुटता दिखाने में लगे हैं। आज भी दिन भर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के आवास पर भी एनडीए के कई नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल होने पहुंचे नेताओं ने एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम लोग एक पार्टी के एक सदस्य हैं। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो उसकी तैयारी चल रही है। परसों वोटिंग है। लेकिन महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। कौन नहीं कहता है कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। उनकी अपनी तैयारी चल रही है। हम लोगों की अपनी तैयारी एनडीए की चल रही है। क्या है, क्या हमारी सरकार है और 5 का 5 सीट हम जीत रहे हैं। लगातार बैठक चल रही है। इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर भी बैठक है। तो हम लोग 5 सीट जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। एलजेपी आरवी की बैठक खत्म हुई है। पार्टी कार्यालय में यह बैठक हो रही थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर इसमें भी चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक चल रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजेपी आरवी की बैठक खत्म हुई है। पार्टी कार्यालय में यह बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक हो रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की सक्रियता बढ़ती जा रही है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है और एक एक करके कई बड़ी बैठकें जो है वो हो रही है, जिन बैठकों में एनडीए के अलग अलग घटक दलों के नेतृत्व में बैठक आयोजित किया जा रहा है और उस बैठक में एनडीए के सभी नेता पहुंच रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी ये बैठक जो है आयोजित की गई है। उसमें भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के आवास से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कौन कौन लोग अब तक पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने? आप बिल्कुल देखिए, उपेंद्र कुशवाहा
के द्वारा एक बैठक के आयोजन की गई है जो एनडीए की बैठक है, और इसमें तमाम जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद और उनके अलावा एनडीए गठबंधन दल के जितने भी पार्टी है उनके जो प्रमुख संगठन से जुड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ठीक देखिए हमारे पीछे की तस्वीर है जहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं। और इस बैठक का आयोजन राज्यसभा के चुनाव को लेकर के यहाँ पर किया गया है कि राज्यसभा के चुनाव की जो तैयारियां होती हैं उसके अलावा तैयारियों के साथ साथ किस तरीके से जो विधायक हैं वो वोट डालेंगे, इन चीजों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है। आलोक सिंह जी हैं हमारे साथ। आलोक जी, एक बड़ी बैठक आप लोगों ने बुलाई है, लगता है कि जीत के प्रति आप लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि इसी तरीके की बैठक तेजस्वी यादव भी लगातार कर रहे हैं। अब उनका भी बैठक देख लीजिए। निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन के 5 प्रत्याशी जीतेंगे और इस बार हम सब नया विधायक जीत के गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई पहली बार 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो हम लोग मतदान करेंगे और निश्चित तौर पे 16 तारीख को तो पता चली जाएगा। आपके पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वही उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर पे भी सब 5 प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के चुनाव जीतेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जो एनडीए के विधायक हैं वो इस बात का दावा करते नजर आ रहे हैं कि सभी जो उम्मीदवार हमारे हैं वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन लोगों की जो निगाहें हैं वो बीएसपी के विधायक और एआईएमआईएम के विधायक पर टिकी है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या क्रॉस वोटिंग भी होता है, क्या अन्य जो महागठबंधन के घटक दल हैं कांग्रेस या आरजेडी के, क्या वहां के विधायक एनडीए के उम्मीदवार को वोट करते हैं। हालांकि कांग्रेस के विधायकों के बारे में भी कई तरीके की सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के विधायक भी पाला बदल सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर कोई आधिकारिक रूप से किसी विधायक की या पार्टी के नेताओं की टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये अंदर खाने में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है। और देखिए यहाँ पर लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ा आयोजन एनडीए विधायक दल के नेताओं के लिए यहाँ पर किया गया है, ताकि जो सोमवार को वोटिंग है उस वोटिंग के लिए कैसे प्रक्रिया को अपनानी है, किन किन विधायकों को किस वरीयता सूची के अनुसार से मतदान करना है और किसे मतदान करना है, वो इस बैठक में तय किया जाएगा। और लगातार देखिए विधायक पटना में रहे, इस बात को लेकर के भी कहीं न कहीं एक विशेष रणनीति है कि इस बात को लेकर कि कैसे विधायक कहीं बाहर न जाए, और विधायक यदि बाहर कहीं जाते हैं तो फिर उन्हें ढूंढने में मुसीबत होगी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, बड़ी बैठक और आप लोग क्या जीत के प्रति आश्वस्त हैं? ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के माननीय विधानमंडल के साथियों को लजीज व्यंजन आज दिया जा रहा है, और लजीज व्यंजन के साथ साथ नमक खाएंगे ना भाई, तो नमक का शरीयत भी देंगे माननीय विधायक। तेजस्वी भी लजीज व्यंजन खिला रहे हैं विधायकों को। नहीं, तेजस्वी यादव जी का रहता है दान पुण्य वाला, इसमें पुण्य ने पाप है और यहाँ अपना पूंजी लगता है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि शैडो चीफ मिनिस्टर जो तेजस्वी यादव हैं उनको हारने की आदत लगी हुई है और हमको जीतने का आदत लगा हुआ। सुनील पिंटू है। पिंटू जी, 5 उम्मीदवार हैं, संख्या की कमी है, उसके बाद भी आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं। कोई संख्या की कमी नहीं है, सारे विधायक यहाँ आए हुए हैं और उसके बाद जो भोज हो रही है, पार्टी हो रही है, वो 5 सीट के जीतने की पार्टी है। जश्न पहले ही आप लोग मना रहे हैं। जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर है, क्लियर है, कहीं कोई उसके अंदर में अंतर नहीं है। अब देखिए परसों वोटिंग के दिन कौन कहाँ जाते हैं, किधर किधर जाते हैं, कौन इफ्तारी करेंगे, कौन रोजा करेंगे, कौन कहाँ जाएंगे। इधर एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित। तो बिल्कुल देखिए सुनील पिंटू इशारे में बड़ी बात ठीक है। शैलेंद्र, आप इस बैठक पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 10 मार्च से शुरू हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। आज सबसे पहले बेगूसराय और उसके बाद सीएम शेखपुरा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजना की सौगात दी और बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प भी दोहराया। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम ने भी जनसंवाद को संबोधित किया और बेगूसराय के लिए बड़ी बातें कहीं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्दी बेगूसराय में एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी को लेकर भी आश्वस्त किया है और बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने का वादा किया। सब बिहारी गौरवान्वित है अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 साल में जो
प्रगति का कार्य और उत्थान का कार्य, सामाजिक समरसता का काम किया गया। बेदाग छवि के रूप में मुख्यमंत्री जी आज पूरे देश में जाने जाते हैं और बिहार का नेतृत्व हमेशा एनडीए सरकार साफ छवि के लोगों के हाथ में देकर बिहार की जनता के विश्वास पर खरा उतरी है और हर बिहारी गौरवान्वित है। बेगूसराय की एक कमी रह गई थी कि एरोड्राम यहाँ चालू नहीं था। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है बेगूसराय में हम एयरपोर्ट भी बनाने का काम और सरकार करेगी साथियों, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। रेलवेज हमारा खड़ा है, रोडवेज बन रहा है और अच्छा बनेगा, और रेलवे का ट्रैक पहले से अच्छा है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पटना से हल्दिया जाने का पूरी गंगा में व्यवस्था किया जा रहा है। बिहार के सभी जिलों में उद्योग लगाना है और बिहार में जो भी अच्छा नौकरी करने जाता है उनको जाने दीजिए, लेकिन जो रोजगार बिहार में रहकर करना चाहता है वैसे एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल ईरान यूएस संघर्ष का प्रभाव अब सीधे भारतीय रसोई गैस तक पहुंच गया है। एलपीजी गैस को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहां तक कि गैस लेने की होड़ में लोग हंगामा तक करते नजर आ रहे हैं। लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। पटना से लेकर मधुबनी, बिहार के लगभग हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए पटना, मधुबनी, शिवहर, बिहटा, औरंगाबाद और सासाराम की ये तस्वीरें हैं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। नवादा से अनोखी खबर सामने आई है, जहां झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के नारोम मुरार गांव में मारपीट में घायल 3 लोगों के सिर में डॉक्टर ने स्टिच करने के बजाय स्टेशनरी में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल पिन लगा दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। मामले पर सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या मामला हुआ है आपका? एक वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सर क्या मामला था कि अगजा दिन था तो ये लोग मतलब कि आपसी में लड़ाई की हुआ था सर, तो इसलिए आपसी में हम गए थे समझाने के लिए। तो मेरा पिताजी के, मेरा भाई के सर फट गया था, ठीक है। तो उसके बाद में डॉक्टर के पास गए तो थोड़ा की बोला कि ज्यादा ये ब्लेड चल रहा है, तो मार दिया, पिन मार दिया, कॉपी किताब वाला, टाका नहीं दिया। सर वही है कि थोड़ा थोड़ा मामला हुआ 2 तारीख का। अब भूया लोग से हम सब समझा रहा था, पिता लोग, भाई लोग हमको। उसके बाद आके मारने लगा है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ इलाज करवाया। उसके बाद टाका नहीं मारा, पिन मार दिया। डॉक्टर टाका नहीं दिया, वो पिन मार दिया। पिन मार दिया। कौन सा पिन है जो किताब को पिन मारता है? हाँ, किताब को पिन वही मार दिया। मामला यही हुआ था कि हम बाप बेटा में कुल के छोड़ा रहा था और माथा किसी का फट गया, किसी का माथा चुरा गया, अच्छी भैया ये सब बात हुआ। कोई बात तो होगा नहीं। तो टाका कैसे कौन दिया? स्टेपलर पिन कौन मार दिया? डॉक्टर दिया, जो गांव में आता सुइया देने के लिए। हाँ। तो टाका नहीं दिया, वो स्टेपलर से पिन मार दिया। सर्जन की बात है ये। आपको वारसलीगंज से सुदूर इलाका एकदम अंतिम क्षेत्र का है, वहाँ पर एक कुछ एक्सीडेंट किया था जिसका सिलाई न करके वो स्टेपलर मार दिया है। हम अभी जस्ट आपका वारसलीगंज प्रभारी को बोले हैं कि उसको जैसा जांच करके बताएं क्या है, जांच आने दीजिए, उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की खबरों पर। देश में गहराए गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने फिर से आश्वस्त किया है कि देश में पर्याप्त तेल और गैस के भंडार हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही है और देश को अतिरिक्त तेल आयात की जरूरत नहीं है। साथ ही एलपीजी की कालाबाजारी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की और बताया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल और डीजल देश में उत्पादन करते हैं और इसीलिए हमें कोई इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। जहाँ तक एनफोर्समेंट का सवाल है, इसमें भी राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम है और लगातार रेड्स की जा रही हैं। तो एक तरफ सरकार आश्वासन दे रही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मधुबनी में एलपीजी गैस को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन भले ही पेट्रोलियम उत्पादों की हालात सामान्य बता रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत अलग नजर आ रही है। गैस एजेंसी और गोदाम पर सिलेंडर के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ रही है। इस बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। हम ऑनलाइन पेमेंट कर दिए हैं, डीएससी नंबर आ गया है। वहाँ गए हैं तो वहाँ बोलता है यहाँ जाइए कहने का मतलब है, यहाँ आते हैं तो बोलता है वहाँ जाइए कहने का मतलब है। तो इसका समस्या का समाधान क्या होगा? ब्लैक से मिल रहा है, ब्लैक से ही मिल रहा है। समस्या है, डीएससी मिल गया है, इसके बाद भी नहीं दे रहा है गैस। क्या बता परेशानी है, बता रहा है कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए। 10 बजे से घूम रहे हैं, सब घूम रहा है। लेकिन हम लोग डेली इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर किसी ने भी उपद्रव करने की कोशिश की या लाइन बनाने के दौरान आप लोग ने देखा होगा कई जगहों पे उत्पाद क्रिएट किया है या किसी ने कालाबाजारी की, तो एसटीएम और डीएसपी की जो संयुक्त टीम है वहाँ छापेमार की कार्रवाई करेगी और इसमें गिरफ्तारी होने पे 7 साल तक की जेल हो सकती है इन लोगों को। ये मैं आप लोग के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। पटना से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पीर बहोर थाना क्षेत्र में गैस आपूर्ति को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोग सिलेंडर लेकर बीच सड़क पर उतर आए, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि गैस एजेंसी में ताला लटका देख लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पीर बहोर थाना सहित 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया गया है। वो आप लोगों को पता है, पूरे भारत में पूरे बिहार में पता है कि क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लोग परेशानी, लोग कस्टमर लोग खुद लोग परेशान है। ऐसा बात नहीं है कि दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में लोग 2-2, 3-3 सिलेंडर सब रखे हुए हैं। अगर आपके पास लोग जाएंगे कि नई टंकी है, लोग कस्टमर लोग मारा पीट करने पे तुले हुए कि नहीं ये करना वो करना। एजेंसी में कोई एजेंसी नहीं बंद है, सारा चीज खुला हुआ है। सासाराम में भी एलपीजी गैस की समस्या धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। लोग सुबह से ही खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारों में खड़े नजर आए। होम डिलीवरी बंद होने से ग्राहक केवल एजेंसी से ही सिलेंडर ले पा रहे हैं। अचानक बढ़ी मांग से एजेंसी संचालक भी परेशान हैं। वहीं आम लोगों को भी सिलेंडर मिलने में मुश्किल हो रही है। लगे हैं, अभी एक भी ट्रक नहीं आया है। कम से कम आके तो दर्शन देखेंगे ना कहाँ आया हुआ है कि भाई चलिए मिलेगा, तो वो भी नहीं है। अभी तो एजेंसी खुला भी नहीं, आ गए हैं आप। एजेंसी वाले अभी आए हैं एक आदमी, तो क्या कर रहे हैं, स्टाफ तो आना चाहिए। एजेंसी खुलने से पहले आ जाते हैं आप लोग? हाँ, पहले नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा, घर भागो। गैस का शॉर्टेज हो गया, सुबह से हम लोग आके लगे हैं, यहाँ पे 7 बजे से लगे हैं। देख रहे कितनी लंबी कतार लाइन लगी है। हम लोग भी पीछे, हम लोग तो बहुत पीछे खड़े हैं। 7 बजे आए फिर भी बहुत पीछे खड़े हैं। क्या दिक्कत है? 10 बजे खुलेगा, 3 घंटे रुकना पड़ेगा। सब लोग खड़ा ही, हम लोग भी खड़े हैं। क्यों दिक्कत हो गया इतना? दिक्कत हो गया वार के चलते ही दिक्कत हुआ है ना। हाँ। और आइए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की, जहां इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेज हमले कर दिए हैं, जिसके बाद शहर के आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर बड़े हवाई हमले का दावा किया और चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रोकी गई तो ईरान के तेल ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है।
इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की नई लहर दागी गई है। अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया और कई जगह धमाकों और आग की खबरें सामने आई हैं। तो महायुद्ध के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का दूसरा जहाज नंदा देवी भी सुरक्षित बाहर निकल आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जहाज अब ओपन सी में पहुंच चुका है और आगे की यात्रा में इसे भारतीय नौसेना का एस्कॉर्ट मिल रहा है। नंदा देवी जहाज 4,60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि जहाज 2 दिन के अंदर मुंबई या कांडला पोर्ट पहुंच सकता है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव और भारत में गहराते गैस संकट के बीच युद्ध का अखाड़ा बन चुके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से राहत भरी खबर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान के बीच हुई बातचीत के बाद ईरान ने 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। यह कदम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कमर्शियल एलपीजी की भारी किल्लत के चलते देश में रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफी ज्यादा ठप होने की कगार पर थी। होटल और रेस्टोरेंट जो है वो बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे। और अब खबरें आपको खेल की दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव की शादी का जश्न उत्तराखंड के मसूरी में शुरू हो गया है। कुलदीप अपनी शादी के जश्न में वंशिका संग थिरकते हुए नजर आए। वहीं उनकी शादी के इस जश्न में युजवेंद्र चहल ने खूब ठुमके लगाए हैं। मसूरी में हो रही शाही शादी के जश्न में रिंकू सिंह अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ पहुंचे। शादी समारोह में क्रिकेट जगत के कई सितारे भी शामिल हुए हैं और मसूरी की वादियों में ये वेडिंग चर्चा का विषय बन गई है। और इसी